हेलो बच्चों, मैं हूं आपका योगी सर। और आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट कराने से पहले फार्मूला करवाना चाहता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो एक तो भाई मेरे चैनल को लाइक करा करो और मेरी वीडियो को शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर किया करो ताकि किसी बच्चे को फ़ायदा हो, या और ग्रुप में शेयर किया करो। और एक चीज़ और भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। तो स्टार्टिंग करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले यानी शुरुआत कहाँ से होती है वहाँ से हम देखते हैं। बिल्कुल आसानी से सही ढंग से समझाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एक बार हम समझ लेंगे फिर हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते। और जल्दी से जल्दी कभी भी कंपटीशन के क्वेश्चन हो या कैसे भी क्वेश्चन हो, जल्दी से आराम से हम कर सकते हैं। तो मैं आराम से बताऊंगा इसे। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, थीटा भाई। यहां पर लिखेंगे साइन थीटा भाई। यहां पर लिखेंगे कोस थीटा। यहां लिखेंगे टेंजेंट थीटा। यहां साइन का उल्टा कोसिकेंट, यहां कोस का उल्टा सीकेंट, यहां टेंजेंट का उल्टा कोट। एक बार इसको आराम से सीख लोगे फिर तुम भूल नहीं सकते। यहां पर लिखो 0 डिग्री एंगल, यहां लिखो 30 डिग्री, यहां लिखो 45 डिग्री, यहां लिखो 60 डिग्री और यहां लिखो 90 डिग्री। अब लाइन लगा लेते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, वैल्यू लिख लो 0 1 2 3 4। उनको सबको 4 से डिवाइड कर दो। यानी तुमने क्या लिखने, अंक लिखने हैं 0 के नीचे 0, 30 के नीचे 1, 45 2, 60 के नीचे 3 और 90 के नीचे 4। अब इनको सबको 4 से डिवाइड कर दो, इनका स्क्वायर रूट कर दो। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है 0। इसको भी सबको स्क्वायर रूट कर दो पहले। अब यहां 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, यानी वर्गमूल जिसे हिंदी में कहते हैं। अब पहले ये कैंसिल होगा भाई, 2 से 2 2 जा 4, 1 का स्क्वायर रूट 1 और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 और ये रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2, क्योंकि 3 का स्क्वायर रूट 3 होगा भाई। तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1। अब देखो इसको उल्टा कर लो। जो 90 डिग्री की वैल्यू वो 0 पे लिया हो कोस में, कोस के लिए यहाँ से शुरुआत कर देते हैं 1। ये वैल्यू थी हमारी √3/2 और ये वैल्यू थी 1/√2 और ये इधर चला जाएगा 1/2। ये इधर चली गई, क्या हो गया 0 बन। अब टेंजेंट होता है साइन बटे कोस, यानी साइन अपॉन कोस। तो 0 को डिवाइड करोगे 1 से, 0 को किसी भी संख्या से किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या होता है 0 ही होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0। 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो यहां डिवाइड करते ही 1 क्या हो जाएगा √3 और 1/√2 को 1/√2 सेम चीज को सेम से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 1। √3/2 को 1/2 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा √3। 1 यानी 1 को 0 से किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट होता है। तो उसको इनफाइनाइट को ये साइन होता है। आगे हम +1 +2 में इनफाइनाइट का प्रयोग करेंगे, या हम कई टीचर जैसे ये लिख देते हैं नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं बता सकते। अब क्या करेंगे भाई, कोसिकेंट। कोसिकेंट में सिंपल तुमने क्या करना है, इनको 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि साइन क्या होता है 1 में कोसिकेंट थीटा। तो 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो मैंने बताया था 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट, या इसको लिख लो
नॉट डिफाइंड। हिंदी मीडियम वाले इसको अपरिभाषित लिख सकते हैं। और यहां से ये क्या हो जाएगी 2, और ये यहां साइन 45 इसमें कोसिकेंट में ये यानी 1 को डिवाइड करेंगे 1/2 से तो 2 हो जाएगा, और 1 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से तो √2 हो जाएगा, और यहां से क्या हो जाएगा 2/√3, और ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है। अब सीकेंट किसका उल्टा होता है? कोस का। कोस को 1 को किससे डिवाइड करेंगे, यानी 1 से तो 1। बिल्कुल आराम से ध्यान से समझना है, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये टेबल ही एक्सरसाइज 8.2 डिसाइड करेगी। यहीं से सारी वैल्यू तुम्हें निकालनी नहीं भी आती हो तो 2 मिनट में हम पेपर में बना सकते हैं और इस क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। जो भी वैल्यू से संबंधित क्वेश्चन आएगा उसको हम तुरंत सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोसिकेंट में सीकेंट में 0 भाई, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1, किसका उल्टा होता कोस का, तो 2 क्या हो गया √3। कोई रट्टा नहीं मारना, कोई टेबल याद नहीं करना, सिर्फ इसको देखना है और बनाना है √2। रट्टा मारेंगे तो भूल जाएंगे, इसीलिए मैं टेबल बनाना सिखा रहा हूँ। जल्दी से 2 मिनट में बना सकते हैं, याद करेंगे तो उसको भूल जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या हुआ, इसमें 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड कह दो, नॉट डिफाइंड या इनफाइनाइट या अपरिभाषित हिंदी में। अब कोट भाई टेंजेंट का उल्टा होता है, जी इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। ठीक है। और यहां पर टेंजेंट में √3 भाई, ये नीचे ऊपर कर दो, 1 का उल्टा 1 ही होता है, और ये क्या हो गया 1/√3। और 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो वो क्या होता है 0 होता है। इस प्रकार ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई। और टेबल बनानी जब आ जाती है तो उसके बाद हम नेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 के वो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट होती है, और ये फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री और कोस 60 डिग्री। अब देखो मैंने टेबल वैल्यू निकालनी तुम्हें बता दी, और किस प्रकार वैल्यू निकाली जाती है। उस टेबल में से वैल्यू अगर हमें नहीं भी याद तो 2 मिनट में हम उसको निकाल सकते हैं। एक तरफ हम टेबल बना के उसको निकाल सकते हैं, नहीं तो हमें ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। साइन 60 की वैल्यू होती है हमारी √3/2। जहाँ साइन 60 डिग्री है वहाँ पर साइन की वैल्यू रख दो, और ये इंटू में मल्टीप्लाई होता है कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 मल्टीप्लाई कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो अब देखो √3 से √3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ऊपर हो जाएगा √9/2 × 2 4 प्लस 1/4। अच्छा √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा 1/4 यानी 4 हो जाएगा ये, और ये क्या है 1/4 एलसीएम ले लो इसका 4 आ गया, और ये 3 प्लस में 1 यानी 4/4, 4 से 4 कैंसिल, यानी बिल्कुल इजी है। हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर वैल्यू पुट की है, और साइन 60 की वैल्यू पुट की है, कोस 30 की वैल्यू पुट की है, और यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट की है, यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू पुट की। वैल्यू रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं। 2 मिनट के अंदर हम इसको, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि 1-2 मिनट के अंदर तुम टेबल बना लोगे, और टेबल बनाते ही यहाँ पर सिर्फ तुमने क्या करनी है वैल्यू, और ये आगे कंपटीशन के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ पर भी डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो टेबल बनानी भाई ज़रूर आनी चाहिए। तो इसके बाद देखो ये बेसिकली एक फार्मूला भी होता है +1 के बच्चों के लिए, क्या साइन ए, ये एंगल ए है, अलग एंगल है इसलिए मैं ए बोल रहा हूँ, ये दूसरा एंगल है इसको बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, जैसे ये एंगल ए है क्योंकि ए 60 मानना है तो ये 60 है और ये बी है, तो यहाँ पर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ये +1 में होता है तुम्हारा सीधा डायरेक्ट। ये क्वेश्चन तुम्हारा खत्म हो चुका है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये +1 में सीधे फार्मूले आते हैं, जैसे साइन
ए प्लस में बी का फार्मूला होता है वहाँ पर साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे ये वही फार्मूला बनता है यहाँ, तो साइन ये एंगल हमारा ए कितना था 60 डिग्री और बी कितना है 30 डिग्री, 60 प्लस में 30 डिग्री, सीधा यहाँ पर ये हो जाएगा साइन ए प्लस में बी 60 प्लस में 30, ये क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो सीधी वैल्यू हमें फार्मूला याद हो तो साइन ए प्लस में बी यानी साइन 60 प्लस में 30 यानी क्या हो गया साइन 90 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है 1 होती है। तो यहाँ पर हम सीधी की सीधी पुट कर सकते हैं, लेकिन ये जो फार्मूले होते हैं ये आगे +1 में आएंगे तुम्हारे, इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th क्लास वाले स्टूडेंट। +1 में +2 में ट्रिग्नोमेट्री के बिना काम नहीं चलेगा जो बच्चे मैथ लेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो हम सेकंड पार्ट करते हैं, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा भाई, टेबल में हमारी जो टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, 2 इंटू में टेंजेंट 45, इसको स्क्वायर को मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि प्रॉपर वे में हम क्वेश्चन को करेंगे। तो 2 टेंजेंट 45 होल स्क्वायर, एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होता, याद रखना। एंगल का स्क्वायर कर दिया तो 45 का स्क्वायर वो मतलब नहीं होता, कभी भी एंगल का स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर होता है टेंजेंट का या कोस का या साइन का या कोसिकेंट का, प्लस कोस 30। अब देखो भाई कोस 30 की वैल्यू क्या होती है, हमारी कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कोस यानी 30 डिग्री सारे का होल स्क्वायर, यहाँ एंगल का स्क्वायर नहीं होता, माइनस साइन 60 डिग्री सारे का होल स्क्वायर, क्योंकि थोड़ा सा यानी लाइन में क्वेश्चन को लिखेंगे उससे हमारा इंप्रेशन पड़ता है, ढंग से करते हैं। यहाँ सीधी वैल्यू पुट करके और इसको स्क्वायर कर दोगे तो यानी क्वेश्चन अगली लगेगा, अच्छा नहीं लगता। तो 2 इंटू में मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर, प्लस में कोस 30 की वैल्यू होती है √3/2 उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 की वैल्यू हमारी क्या होती है √3/2 माइनस √3/2 का स्क्वायर। अब देखो भाई 2 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो हमारा क्या हो गया 2 और प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर नीचे 4 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो यहाँ से देखो ये माइनस का ये प्लस का ये आपस में कैंसिल हो गए और आंसर हमारा क्या होगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 2, यानी 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 प्लस में कोस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू का आंसर क्या होगा। अच्छा भाई देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है कोस 45। तो कोस 45 इसमें हम इसको सोल्व करते हैं। तो कोस 45 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, कोस 45 और साइन 45 इन दोनों की वैल्यू 1/√2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 1/√2 अपॉन सीकेंड 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस कोसिकेंट 30 की वैल्यू होती है यानी 2। क्यों? क्योंकि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो उसका उल्टा क्या होगा 2। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी 2। अब देखो भाई 1/√2 नीचे एलसीएम ले लो, क्या आ गया √3, इसके नीचे कुछ नहीं 1, सिर्फ इस नीचे वाले का एलसीएम ले रहे हैं, इसका एलसीएम ले रहे हैं, इसमें √3 का और 1 का, ये एज इट इज रहेगा हमारा, क्योंकि ये अपॉन का अपॉन है भाई इसके। तो मेन है ये ठीक है, यहाँ √3 और ये हो गया 2 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे √3 पे जाएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा भाई। अब इसको आगे करेंगे 1/√2, ये जो √3 है ये अपॉन का अपॉन, जैसे मैं ये कहूँ a/b बाई और ये भाई c/d, तो मेन अपॉन ये है, तो ये तो नीचे चला जाएगा a/b और ये यहाँ जो नीचे है बिल्कुल वो ऊपर चला जाएगा d बाई क्या हो जाएगा c। तो यहाँ पर क्या है हमारा 1/√2 और ये √3 जो बिल्कुल ऊपर चला जाएगा और नीचे रह जाएगा 2 प्लस में 2√3। और एक चीज़ और बता दूं, इसमें से यानी
इसमें से हम 2 बाहर निकाल सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर तो रह गया हमारा √3 और नीचे इन दोनों में देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं यानी बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2√2 और यहाँ से क्या रह जाएगा 1 प्लस में यहाँ से क्या रह जाएगा √3, ठीक है। और अब देखो √3 2√2, अब इसके नीचे वाले को हम रेशनलाइजेशन करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई इसमें, ठीक है। इसके बाद √3 बाई 2√2 अपॉन में नीचे ही है 1 प्लस में √3। तो इसको भाई देखो रेशनलाइजेशन बोलते हैं, जब नीचे वैल्यू होती है जैसे 1/a प्लस में b, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसका प्लस है तो माइनस से a माइनस b, और नीचे भी क्या होता है a माइनस b से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर प्लस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस से, और माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, और हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। तो इसको हम √3 एज इट इज 2√2 और नीचे वाला ये वाला है इसको a मानो प्लस में इसको मानो b, ठीक है। तो इसका रेशनलाइजेशन करेंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर ये एज इट इज 1 प्लस में √3, ठीक है। और ऊपर नीचे यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 माइनस √3 से, और नीचे भी क्या करेंगे 1 माइनस √3 से। अब देखो √3 को इससे कर लो भाई मल्टीप्लाई, तो √3 इंटू में 1, तो √3 माइनस ये हो जाएगा 3 यानी 3 हो जाएगा। √3 को √3 से करेंगे तो √9 हो जाएगा, √9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, अपॉन में 2√2। तो यहाँ a प्लस में b a माइनस में b, तो ये हो जाएगा a², इसको बड़ी ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अच्छा एक बात और भाई, यहाँ मैं सीधा √2 को भी मल्टीप्लाई कर सकता था, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं अगले स्टेप में इसको √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ कैसे करते हैं इसको, अब देखो भाई ऊपर हमारा ये था, इससे हमने मल्टीप्लाई कर लिया था, चाहे मल्टीप्लाई न भी करो भाई, यहाँ भी छोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई न करें, इसको एज इट इज भी छोड़ दो, चाहे √3, ये मर्जी है तुम्हारी, आंसर कुछ भी हो सकता है, आंसर कैसे भी हो सकता है, इसमें कहीं पर भी हम इसको छोड़ सकते हैं या इसको एज इट इज लिख लें। अब देखो √3 रटने की जरूरत नहीं है इसको क्वेश्चन को, और ये जरूरी नहीं कि जो आंसर में लिख रखा है उसको हम एज इट इज ही निकालें। 2√2 यहाँ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है √3, इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस बाहर आ गया, तो ये जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, अपॉन 1 में से 3 का क्या हो जाएगा माइनस, कितना बच गया 2, और 2 पहले से ही है, तो -2 इंटू 2 क्या हो गया 4, और ये क्या रह गया √2, ये माइनस मैंने जानबूझ के बाहर निकाला था, ठीक है, ये माइनस का यहाँ पर रह गया। अच्छा ये माइनस ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। अब देखो करने को तो मैं सीधा यहाँ भी कर सकता था, √2 को भी साथ में ही मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, लेकिन हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कैसे कर दिया। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, √3 बाई ये 4√2 हो गया ना। अब इस नीचे वाले सारे रूट खत्म करने हमने, तो इसको √2 को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, और इनटू में ये √3 माइनस 1 है, √2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, √2 से ही नीचे कर दें भाई, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें, 5 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें, असल में 5 से 5 कैंसिल हो गया यानी 1, उससे क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा। रूट को कैंसिल करने के लिए √3 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा √6, इंटू में क्या रह जाएगा √3 माइनस 1, और देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2, और 4 इंटू मल्टीप्लाई √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने बताया यानी रूट से रूट अंदर मल्टीपल हो जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2। सिंपल से सिंपल बात बता रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए, और ये हो जाएगा 4 इंटू में 2। अच्छा भाई, तो ये यहाँ पर लिख रहा हूँ √6
इंटू में √3 माइनस में 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा आंसर होगा। इस प्रकार हम सोल्व कर सकते हैं। जो बच्चा यहाँ पर भी सीधा मल्टीप्लाई करना चाहता है तो सीधा मल्टीप्लाई क्या करेगा, इसको यहीं पर भी √2 से और √2 से नीचे साथ के साथ मल्टीप्लाई कर सकते थे हम और इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बताया गया है कि ये √3, अब √2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया हमारा, कितना हो गया √3 मल्टीप्लाई सीधा लिख रहा हूँ √6, 1 माइनस में √3 और यहाँ 2 और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 2 और 2 इंटू 2 यानी कितना हो गया 4 और यहाँ पर फार्मूला 1 a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा 3। तो यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे √6 1 माइनस √3 और अपॉन में 4 इंटू में -2 क्योंकि ये 1 में से 3 यानी माइनस। अब ऊपर नीचे माइनस कॉमन ले लो, इस माइनस को नीचे खत्म करने के लिए कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और जो प्लस का कॉमन का मतलब जो अंदर प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का वो प्लस का है तो ये √3 प्लस का हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं और ये माइनस का हो जाएगा 1 अपॉन 4 इंटू 2 यानी 8। अब देखो इसमें माइनस को कैंसिल करने के लिए ऊपर नीचे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आंसर क्या हो जाएगा √6 इंटू में √3 माइनस 1। मेरा मकसद तुम्हें समझाना है न कि एज इट इज़ यानी सॉल्यूशन देना। तो तुम्हें समझाने के लिए ही यहाँ पर मैंने पहले यानी ये बताया था कि1 अपॉन में a माइनस बी यानी किस प्रकार रेशनलाइजेशन करते हैं, किस प्रकार अलग अलग इसको रेशनलाइजेशन करके तो स्टेप लंबे हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये तुम्हारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th करेंगे। नेक्स्ट 4th पार्ट है भाई sin 30 डिग्री प्लस में टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन में सीकेंट 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस में कोट 45 डिग्री। हमेशा ऐसा क्वेश्चन हो तो वैल्यू को कैसे याद करें, हमें sin 30 की जो वैल्यू होती है वो कोस 60 की वैल्यू होती है और जैसे कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है वो सीकेंट 30 की वैल्यू होती है। टेंजेंट 45 की और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है हमारी वैल्यू। तो यहाँ देखो भाई sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 प्लस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1 माइनस कोसिकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3। अब देखो कोसिकेंट 60 की वैल्यू वही की सीकेंट की होगी 2/√3 प्लस कोस 60 sin 30 की वैल्यू होगी वही कोस 60 की वैल्यू होगी 1/2 प्लस में कोट 45 की वैल्यू होती है 1। उसके बाद 1/2। अब इसका एलसीएम ले लो भाई, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 का 1 का और √3 का एलसीएम यहाँ पर सीधा ले लेते हैं हम, क्या हो जाएगा 2√3। इसका तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे √3 पे गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया √3। सीधा मैं सिंपल एलसीएम ले रहा हूँ भाई, 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो सीधा इससे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या 1 से इसको डिवाइड करेंगे सेम आ जाएगा, इसको ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस है बीच में तो 2√3 माइनस √3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, किस पे जाएगा ये 2 पे जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। तो भाई मैं कई बार जल्दी वीडियो यानी थोड़ी छोटी करने के चक्कर में यानी जल्दी बोल देता हूँ, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि स्लो आवाज़ में पढ़ाया जाए या फास्टली पढ़ाया जाए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं भाई। अपॉन तो √3 2 और इसके नीचे कुछ नहीं तो इसका 1, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2√3। √3 को इससे डिवाइड करेंगे 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल, √3 पे गया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया √3 प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे सेम आ गया 2√3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो गया 2√3। उसके बाद इक्वल यहाँ लिख लेता हूँ। अब देखो ये ऊपर नीचे जाके ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कैंसिल, a/b बटे में c/d, a/b अपॉन में यानी हमारा c/b हो तो b से b कैंसिल हो जाता है। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में देख सकते हो बता रखा है तुम्हें, अब बार बार रिपीट नहीं करेंगे। √3 प्लस में 2√3 जिनका बेस सेम वो आपस में ऐड हो जाते हैं। मतलब अभी बता देता हूँ कैसे, √3 में सिंपल सी बात है 2√3 को ऐड करेंगे
तो इसमें भी √3, इसमें भी √3 कॉमन ले लो, यहाँ से 1 बच गया प्लस में, यहाँ से क्या बच गया 2, यानी 2 + 1 यानी 3 √3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 √3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये और ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 √3 माइनस में क्या हो गया 4 अपॉन में। अच्छा 4 सेम है, 4 प्लस में यहाँ से क्या बच गया √3 और 2 √3 यानी 3 √3। ये हमारा सेम हो गया भाई। ठीक है, और कुछ रह गया हो तो देख ले वो इसमें। तो अब देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, नीचे वाले का हमने क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है, सिंपल नीचे वाले का रेशनलाइजेशन करना है। इसको अभी कॉमन ले लो, -4 अपॉन 4 प्लस में 3 √3। ठीक है, इसको सिंपल ये प्लस है तो इसको माइनस करके ऊपर नीचे इसी से मल्टीप्लाई कर दो, 4 - 3 √3 एक जैसा है, कैंसिल हो गया 1। क्वेश्चन सिर्फ इसका रेशनलाइजेशन, नीचे इसको रूट को ख़त्म करने के लिए ऊपर नीचे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन, या हिंदी में बोलते हैं हर का परिमेयकरण करने पर। हर ये होता है अंश ऊपर वाला होता है। तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 को इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 12 √3 माइनस 4 को 4 से करेंगे 16 और -3 √3 को इससे करेंगे तो सेम है, सेम से 3 ये हो जाएगा 3 3 × 9 और √3 का √9 का स्क्वायर √3 तो ये हो जाएगा हमारा 27। तो माइनस में क्या हो जाएगा 27 भाई। यहाँ पर बता देता हूँ सिंपल सा, यानी कैसे हुआ है ये, यानी 3 √3 को 3 √3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, एक प्लस का था एक माइनस का था, तो जैसे ये तो इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है माइनस में 3 3 × 9, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √9 आएगा, √9 का स्क्वायर रूट क्या होगा 3 होगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो कितना होगा 9 3 यानी 27। तो 3 √3 को 3 √3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैंने सबसे पहले 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया था, फिर इसको इससे किया था, अब इसको इससे करेंगे, ये माइनस का ये माइनस का माइनस माइनस प्लस 4 × 3 यानी क्या हो जाएगा 12 और ये क्या हो जाएगा √3 अपॉन। अब देखो a² - b² का फार्मूला लगाएंगे, 4 का स्क्वायर हो जाएगा -3 √3 का स्क्वायर मैंने बताया था अभी 27 भाई। ठीक है, उसके बाद अब ये सेम है भाई, ये क्या हो जाएगा 24 √3 और ये माइनस के हो जाएगा 43, माइनस का 43 और प्लस के यानी 24 √3 अपॉन और 4 का स्क्वायर होगा यानी 16 -27। अब देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद में ताकि नीचे वाला अगर कट हो जाए तो 24 √3 -43 भाई, इसको प्लस वाले को पहले लिख दिया माइनस वाले को बाद में, और नीचे क्या है माइनस, या नहीं तो इसको पहले लिख लो, जैसे इसको पहले लिख लो, कोई नहीं ऐसे लिख लो जैसे एज इट इज़ है। माइनस कॉमन लेना बता देता हूँ कैसे लिया जाता है, प्लस में 24 √3 अपॉन में यानी कितना बच गया माइनस में 11। अब देखो माइनस कॉमन ले लो ऊपर से, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 43, माइनस लेते हैं तो ये प्लस का और ये माइनस का 24 √3 अपॉन में क्या होगा माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल और तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर ये आ जाएगा यानी 43 - 24 √3 अपॉन में 11। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ भाई। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट जो पार्ट है 5th पार्ट है वो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसको हम सोल्व करेंगे। तो 5 × में कोस 60 की वैल्यू सिर्फ सिंपल हमने वैल्यू पुट करनी है। तो इस एक्सरसाइज में इसमें सिर्फ जिसको टेबल याद होगी, जिसको यानी वैल्यू याद होगी, फटाफट वो वैल्यू पुट करेगा, बाकी तो कैलकुलेशन है, बिल्कुल इजी है। और यहाँ से कोस 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, 1/2 का और स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर प्लस में 4 सेकंड 30 स्क्वायर है
सीकेंड 30 की वैल्यू होती है, यानी कोस 30 की वैल्यू, कोस जो 30 की वैल्यू तो √3/2, तो सीकेंड 30 यानी 2/√3। बार बार इसको दोहराओगे तो अपने आप ये वैल्यू तुम्हारे दिमाग में चढ़ने लग जाएंगी और याद होने लग जाएंगी। माइनस टेंजेंट फिर भी याद करने की बजाय मैं ये कहता हूँ 2 मिनट में हम टेबल बना सकते हैं। टेंजेंट 5 की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। अब देखो इक्वल यहाँ पर लिखेंगे तो साइन 30 की वैल्यू ये होती है हमारी, जो कोस 60 की वैल्यू होती है, ऐसे याद करो जैसे कोस 60 का उल्टा साइन 30 होता है। आगे +1 में फार्मूले साइन ए प्लस में बी साइन ए, तो वहाँ पर फार्मूले से बता सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू हमारी वही 1/2 और इसका स्क्वायर यानी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कोस 30 यानी जो साइन 60 की होती है उसकी उल्टी होती है, वही जो वैल्यू वही सेम होती है √3/2 का स्क्वायर। अब 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, प्लस 4 इंटू में 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और √3 का स्क्वायर यानी कितना होगा 3 होगा, यानी √3 इंटू में √3 हाफ पावर मल्टीप्लाई में जुड़गी ऐड होगी, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, प्लस में √3 का स्क्वायर यानी 3 और 2 का स्क्वायर यानी 4। अब इसको सोल्व करेंगे 5 इंटू में यानी 5/4 हो जाएगा ये, प्लस सिंपल है ये क्या हो जाएगा 16/3 हो जाएगा, -1 कैलकुलेशन है बस ये तो इजी। 1/4 प्लस में 3/4, इसका नीचे क्या आ जाएगा एलसीएम 4, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस में 3, और इसके बाद ये देखो 1 प्लस में 3 यानी कितना हो गया 4/4 यानी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, यानी आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस में 1 यानी कितना हो गया 4, 4/4 यानी नीचे 1 हो गया भाई, ऊपर वाला एज इट इज लिख लो 4/4, इसका भी ऊपर वाले का यहाँ पर एलसीएम लेके लिख देते हैं सिंपल। 4 और 3 का क्या आ जाएगा 12, ठीक है। 4 से ये किस पे जाएगा 3 पे, 4 से डिवाइड कर दो ये 3 पे जाएगा, 3 को 5 से कर दो 15, प्लस 3 से डिवाइड करोगे 4 पे जाएगा, 4 को 16 से करेंगे 64, माइनस अब 12 को 1 से करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो सीधा एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो 12। अब इसमें इसको ऐड करेंगे 27 माइनस ये 15 में से 12 गया यानी 3 में 64 को ऐड करेंगे यानी कितना हो जाएगा हमारा 67 अपॉन में 12। तो ये सिंपल बिल्कुल इजी। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के यानी लास्ट पार्ट था। तो इस प्रकार देखो भाई मैं इतनी मेहनत से यानी यहाँ पर तुम्हें समझाने के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक करा करो, कमेंट करा करो, सब्सक्राइब करा करो मेरी वीडियो को, ठीक है।